हेलो गाइस, देखिए मैंने कल आपको 3.2 पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे आपको 3.3। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समकरण को प्रतिस्थापित विधि से हल करो। प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। जैसे पहला का 1 नंबर सवाल देखिएगा, x + y = 14 और x - y = 4। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सबको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का ले लो। x + y = 14, तो y बराबर हो जाएगा 14। प्लस में x से उधर करेंगे माइनस। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, कितना में? 2 में y के मान रखने पर नहीं, प्रतिस्थापित कैसे करने पर इसमें y के मान लेकर भर दो। x - y = 4, x है तो x माइनस y का वैल्यू बोलिएगा 14 माइनस x बराबर के 4। x प्लस माइनस 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 14, 4 है तो एगो x 4 है तो माइनस में उधर जाएगा तो 2x बराबर कितना हो गया? 18। काट दो, 2 × 9 x के मान 9। जब x के मान निकल गया तो समीकरण 3 में लिया करके भर दो। लिख दो समीकरण 3 में x के मान रखने पर उठा लिया, y बराबर हो जाएगा 14 - x, यानी 14 x बराबर 14। x का वैल्यू कितना है था? 9। 14 में से 9 गया 5। आपका ये x का मान और ये y का मान लिख देंगे अभिष्ट अनहल। x बराबर 9, y बराबर 5, इस प्रकार से बनेगा। देखिए, अब इसी में का 2 नंबर सवाल है, s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6। अब इन दोनों को हल करिए, इसका वैल्यू निकालिए प्रतिस्थापन। देखिए, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसमें तो दिया नहीं है तो इसको पहले एलसीएम निकाल। 3 दूनी 6, 2 में s से 3 में t से बराबर 6 है तो 6, बाटा में कुछ नहीं है तो बोलो 1 में 3 गुणा करो 2s, 3 में t से अच्छा 6 के 36। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब 1, 2 को हल करना तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से उठा लिया। s - t = 3 तो s बराबर हो जाएगा t, माइनस में है ना, उधर बजाएगा तो क्या में चल जाएगा? समीकरण नंबर कितना हो गया? देखो, s था तो s, 3 था तो 3, माइनस में t था भेज दिए प्लस। अब समीकरण 3 के मान समीकरण 2 लिख देंगे। समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में प्रति बोलो करने पर देखो इधर उठा लिया इसको। 2s + 3t = 36। 2s का वैल्यू बोलिएगा 3 + t, प्लस के कितना t, 3t बराबर का 36। अब देखिए 2 3 दूनी 2 में t से 3 में t 3 है तो 3t है 36 है तो 2 को 3 को कब होता है 5t बराबर के 36। सही, देखिए प्लस में उधर गया माइनस तो हो जाएगा 5t बराबर, ऐसा मत समझ जाना, 5t बराबर हो जाएगा 30। बोलिए t बराबर कितना आ गया? 5 6 के 30। अब t के मान समीकरण लिख देंगे। समीकरण 3 में t के मान रखने
देखिए उठा लीजिए, एस बराबर 3 प्लस टी, एस बराबर 3 या टी के वैल्यू बोलो 6, तो एस बराबर कितना हो गया 9। अभिष्ट है, अभिष्ट बोलिए एस बराबर 9 और टी बराबर 6, ऐसे बनाना है। अब पहला का कितना नंबर 3 नंबर 3 नंबर सवाल दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण कितना से 1 से, 1 उठा लाइए 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि 3x के 3 है 3 है तो 3 है, माइनस में उधर भेजेंगे x है तो 3 प्लस वाई, और गुना में कहाँ चल जाएगा समीकरण नंबर 1 2 3, क्योंकि 1 2 तक कितना निकल गया। अब क्या करेंगे समीकरण 2 में x के मान, समीकरण 2 में x के मान प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दो 9x माइनस 3y बराबर 9, इधर देखो 9x का वैल्यू बोले x का 3 प्लस वाई बटा 3 और माइनस के 3y बराबर के 9, इधर देख 9 3 9 एकम 9 बाटा कितना है 3 माइनस के 3y बराबर के 9, बाटा में कुछ नहीं था, बाटा में कुछ नहीं था। अब 1 3 का लगभग कम बोलो, ये हो जाएगा 27 प्लस 9y, 27 प्लस 9y, अब माइनस का हो जाएगा 1 3 या 3, तो 3 तरीका 9y बराबर 9 बटा 1। देखिएगा ध्यान से एकदम, इससे ही क्या हो गया, इसमें x बचा का नहीं बचा, जब x नहीं बचा y के वैल्यू कटिए गया तो लिख दीजिए यह अनेक हल हो सकता है, मतलब x का वैल्यू कुछ भी आ सकता, y का वैल्यू कुछ भी आ सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखो 9y से 9y खत्म, अभी x तो है नहीं कि मान लीजिए करे इसमें x का वैल्यू भर देंगे चाहे y का वैल्यू भर देंगे, y खत्म हो गया तो कहाँ से आएगा, तो लिख देंगे इसका मान निकालना संभव नहीं है, इसका मान निकालना संभव नहीं है। जब देखो जब y से y कट गया तो x तो है नहीं, तो कट गया तो मान निकाल लेगा x के, कटने के बाद से बचेगा तो नेक्स्ट मान लेगा, गलत हो सकता है, ठीक है। यहीं तक इसका आंसर। अब पहला के कितना नंबर 4 नंबर, देखिए दशमलव सबके बराबर अंक है कि नहीं, देखो कितना अंक के बाद है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, तो सब में एक एक अंक के बाद है, तो सबका दशमलव क्या कर दो खत्म। बोलो कितना बचा, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, इसका इसका, इसको मान समीकरण नंबर 1, इसको बात समझ रहे हो। जैसे मान लो अगर 0 बटा 2 है, 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 बटा कितना 10 होगा। अब उसका ऐसे सब, तो सबका 10 से 10 का हो जाएगा खत्म, इसलिए ऐसे कहा कि दशमलव सबके बराबर है तो खत्म। अब इसको समीकरण 1 से 1 उठा लिया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 3y के 3y 13 का 13 प्लस मानेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 2x, गुणा में कहाँ से लेगा, इसको मानो समीकरण नंबर 1 2 तो हाई हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 2 में y के मान रखने पर उठा लिया इसको, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, 4 सॉरी x की वैल्यू नहीं तो x प्लस 5, y के वैल्यू दिया, y के वैल्यू बोलो 13 माइनस 2x अब बाटा के 3, देखो 4x के 5 के 5 y, तो y के वैल्यू है ना,
इसी को उठा के यहाँ भर दिए, बराबर के कितना दिया? 23 अब देखिए 4x 13 बचे 5 दूनी 10 बाटा के 3 बराबर के 23 बाटा में कुछ नहीं तो बाटा में कुछ नहीं तो 1 3 का लघुत्तम 3 4 3 यहाँ 12 65 है तो 10 है तो 23 है तो। अब देखिए इसको यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा यहाँ पे। अब देखिए इधर देखिए उसको उठा ले, देखिए 12 गो में से 10 को घटाइएगा कब बचेगा? 2x। अब 65 है प्लस का, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 65। अरे देखिए 33 से गुणा कर 23 3 3 तरीका 9 और 3 दूनी 6। आपका कीजिए 2x के 2x 69 को 69 प्लस में इधर जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी x के मान 2। अब x के मान 2, तो x के मान समीकरण 3 में लिख दो। समीकरण 3 में x के मान रखने पर उठा लिया y बराबर 13 माइनस 2x बटा 3, तो y बराबर 13 माइनस 2, x का वैल्यू बोलो 2 बटा 3, 13 है तो 13 2 दूनी 4। अब बटा कितना? 13 में से 4 गया बटा का 3 3 तरीका 9, y बराबर 3। अब इष्ट है बोलो x बराबर 2 और y बराबर 3। अब पहला का इसमें 6 गो सवाल है, तो 5 नंबर देखिए ध्यान से। आइए थोड़ा देख लीजिएगा, इसका 1 सेकेंड में आंसर बताते हैं। देखो जिसके बराबर के बाद में अगर 0 हो तो x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 हो गया। आंसर बना दे। जब हमारा x y दिया है उसका वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट x बराबर 0 y बराबर 0 अब बनाएंगे भी तो वही, तो देख लीजिए बना देते हैं। लिखेंगे इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 का, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। लिख देंगे समीकरण कितना से? x से। तो लिख लो 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, तो रूट 3y बराबर हो जाएगा 0, प्लस उधर गया माइनस में तो हो जाएगा माइनस के रूट 2x गुणा में कहाँ चल जाएगा? ये हो गया समीकरण नंबर कितना? 3। किसका वैल्यू हो गया? अब y के मान समीकरण 2 में उठा लिया। समीकरण 2 में y के मान रखने, ओए हाला मत ना करो, बाकी सब पढ़ो आराम से। भाई देखो रूट 3x और माइनस के रूट 8y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8, y के वैल्यू बोलो y के माइनस के रूट 2x बटा के रूट 3 बराबर कितना है? 0। तो रूट 3x माइनस 8 दूनी तो 16 के बाहर निकाले 4x। आ देखो 3 तरीका 9 के बाहर निकालन तो 3x बराबर के कितना है? 0। तो बोलो आपका कितना हो जाएगा? बाटा का रूट 3, बाटा में कुछ नहीं तो 4x में से 3 को x जाएगा तो माइनस के खाली, और 3 में रूट 0 से गुणा करेंगे। अब इसका वैल्यू भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 ना आएगा, माइनस इसमें भेजेंगे तो बोलो x का वैल्यू कितना आ गया? 0। अब x के मान समीकरण कितना में? 3। लिख दो समीकरण 3 में x के मान रखने, समीकरण 3 बोलो y बराबर रूट 2x बटा रूट 3, यहाँ पर लगा दो माइनस, तो रूट 2 x का वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए इधर दिखाई नहीं देता होगा, इधर समीकरण 3 उठा लिया, y बराबर हो गया माइनस के रूट 2x बटा रूट के 3, y बराबर माइनस रूट 2, x का वैल्यू बोलो तो
और एक्स का वैल्यू क्या है 0 तो बोलता काहे नहीं है, मुंह का देख रहा है, मुंह देखला से काम चले। देखो जीरो में ऐसे गुणा करें, जीरो 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 से इसमें भाग देंगे। मैंने बोला था ना कि x का वैल्यू जब कभी भी x y अगर दिया हो और उसके बराबर में कुछ नहीं दिया, जीरो दिया हो, तो डायरेक्ट एग्जाम में मारिएगा x बराबर 0 और y बराबर 0। देखिए अब आपका पहला का कितना नंबर 6 नंबर। अंतिम सवाल यहीं तक रहेगा, फिर कल इसके और आगे बना दिया जाएगा, टाइम नहीं है। देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी कौन बोला है 5, इधर देखिए 3 तरीका 5 दूनी 10 बराबर माइनस 2 बाटम कुछ नहीं था तो 1 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 10y। अच्छा हो दूनी 12 नंबर 1 अब इसको बनाएंगे, बोलिए 3 दूनी 2 एकम 3 y से बराबर 13 बटा 6 से 6 2x प्लस 3y बराबर 13 संकर नंबर। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण कितना से 1 से उठा लिया 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। देखो 9x का 9x माइनस के 12 माइनस में होता गया गुणा में है, कहाँ चल जाएगा। समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण 2 में 3 के मान, समीकरण 2 में x के मान प्रति स्थापित करने पर उठा जाओ 2x प्लस 3y बराबर 13। देखिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 3 के मान भर देंगे। समीकरण 2 है ना, तो 2 x का वैल्यू बोलो माइनस 12 प्लस 10y बटा के 9 प्लस के 3y बराबर के 13। 12 दूनी माइनस 24, अब 10 दूनी 20y बटा के 9 प्लस के 3y बटा में कुछ नहीं तो बराबर के 13। 1 9 का लघुत्तम तो 9 एकम 9 तो जितना है उतना लिख दे तो 20y। अब बोलो 9 3 बराबर 13 बटा में कुछ नहीं करता, बोलिए 27 को 20 को कब होता है 47 को। आपका हो गया माइनस के 24 और 13 नंबर 117 तो 47y बराबर 117 माइनस में गया तो जोड़ दो 47y बराबर हो जाएगा 7 4 11 141 47 141 y के वैल्यू कितना आ गया। अब y के मान समीकरण कितना में रख दो 3 में, तो लिख दो समीकरण 3 में y के मान रखने। देखिए समीकरण 3 बोलिए माइनस 12 प्लस 10y बटा के 9 माइनस 12 प्लस 10 y के वैल्यू बोलिए 3 बटा के 9 तो 10 थे यहाँ 30 और 30 में से 12 को घटा दो 18 बटा 9 हो गया y x का वैल्यू 9 दूनी x बराबर 2। अब लिखाएगा कौन सी अभिष्ट हल x बराबर 2 y बराबर 3। अब क्वेश्चन आपका कितना नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 लीजिए पढ़िए। देखिए इन दोनों का हल कीजिएगा, बोलिए समीकरण इसको कितना मानेंगे 1 इसको कितना मानेंगे 2 लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 1 और 2 से 1 और 2 से
2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इसका दूसरा नंबर लिखा 2x माइनस 4y इक्वल टू 24 माइनस 24। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। माइनस माइनस है तो माइनस है तो अगर सही 4 को 3 को 7 और 24 को 11 को 7 5 35 y बराबर 5। y के मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y के मान रखने उठा ले इसको 2x प्लस 3y बराबर 11। अब इसमें भर दीजिए 2x है तो 2x 3 और y का मान 5 11 है तो 11 2x प्लस 5 15 11 2x 11 प्लस में उधर गया माइनस 2x बराबर कितना हो गया माइनस का 4 2 दूनी 4 x का मान कितना आ गया माइनस 2। अब लिख देंगे y बराबर mx प्लस 3 तो y का वैल्यू बोलिए y का वैल्यू कितना है 5 m x का वैल्यू कितना है और प्लस का 3 तो 5 2 है कम अरे 2 में m से गुणा करेंगे तो 2 है प्लस 3 है तो 5 प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 2 है 5 में से 3 को गया कब बचा तो माइनस के 2 तो प्लस के कितना होगा इधर माइनस का 2 इससे ही क्या हो गया माइनस का 1 अभिष्ट हल कौन हल अभिष्ट हल बोले x बराबर कितना है था 2 यहाँ पे देखिए x बराबर -2 और y बराबर 5 और m बराबर -1। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में लगभग आपका 5 क्वेश्चन है 6 सबको लाइन से हल करना है। कार्य के निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण में बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन से बोला है हल करने के लिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है। कितना संख्या 2। एक संख्या दूसरी संख्या का गुना है 3 उन्हें ज्ञात कीजिए। एक पहले लिखा है दो संख्याओं का अंतर तो लिखेंगे माना पहली संख्या कौन संख्या कौन सी हो गया दूसरी संख्या कौन संख्या देखिए दो संख्या का योग 26 था ना सॉरी दो संख्याओं का अंतर 26 है तो दूसरी संख्या देखिएगा दूसरी संख्या का मान लीजिए हो गया। पहली शर्त करेंगे कौन सा दो संख्याओं का अंतर तो x y अंतर माने माइनस कितना दिया है 26 संकल्प नंबर कोई दिक्कत अब बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या का गुना देखो पहली संख्या यहाँ पर लिखिएगा दूसरी संख्या के 3 गुने है दूसरी संख्या का गुना है 3 गुने तब देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना हो गया 3 तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे देखो पहली संख्या पहले ऐसे समझो पहली संख्या दूसरी संख्या के क गुना है 3 अब y का मान समीकरण किस में रख दो 1 में इसको मैंने समीकरण नंबर कितना 2 समीकरण 1 में y के मान रखने उठा लिया x माइनस वाई बराबर 26 x आई देखो y का वैल्यू बोलो आई तो x का वैल्यू है 3x है तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3y सॉरी गलती हो गई देखो x है तो x y का वैल्यू कितना आया है यहाँ पे लिख देंगे 3x बराबर 26 3 को x में से x घटाएंगे तो माइनस के बराबर के 26 काटेंगे तो 13 2 26 x के मान माइनस के 13 x के मान माइनस के 13 x के मान समीकरण कितने में 2 में रख लो y का मान 13 y का मान 13 होगा
x बराबर 3y लिख दीजिए। तुम कहाँ रहता है? अब देखिए आपका 3 नंबर सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए। पहले इसको समीकरण में बदलना है और समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 3 नंबर का पहला नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। सबसे पहले लिखेंगे कैसे? माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर y। दोनों का अंतर तो लिख देंगे पहली शर्त। कौन शर्त? देखो, दो संख्याओं का अंतर, तो पहला x दूसरा y, अंतर माने होता है माइनस। कितना दिया है? 26। समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त कह रहा है, पहली संख्या किताब दो, पहली संख्या दूसरी संख्या के क गुना है? 3 गुना। तो लिख देंगे x बराबर 3y। समीकरण नंबर कितना? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने लिख देंगे समीकरण 2 के मान, चाहे यहाँ पर 2 ना लिख के लिखेंगे समीकरण 2 में, चाहे 2 के मान लिख दो, समीकरण 2 के मान समीकरण 1 में रखने, या यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिस्थापित करने, उठा के लेके इसमें भर दो। x माइनस वाई बराबर 26। बोलिए x के मान कितना है? 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गया, बराबर 26। कटेगा कितना आएगा? y बराबर 13। y के मान समीकरण 2 में y के मान समीकरण 2 में रखने, उठा लिया इसको। x बराबर 3y, x 3, y के मान बोलो 13 3 39, ऐसे बनाना, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का ही 2 नंबर पर है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x, तो छोटा कोण बराबर y। पहली शर्त लिखिएगा, बोला है कि दोनों समपूरक कोण यानी x प्लस y बराबर 180 डिग्री, समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त बोल रहा है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक के बड़ा कोण, ठीक है। तो लिख देंगे x बराबर y प्लस 18, तो x प्लस मैंने था बराबर 18, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डालिए x प्लस y बराबर 180 डिग्री, y बराबर 180, प्लस में उधर गया माइनस में, समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। अब समीकरण 3 निकल गया, ठीक है। इसका मान समीकरण 2 में ले आके क्या कर दो, लिख दो समीकरण 2 में y के मान प्रतिस्थापित करने पर खड़ा बोले समीकरण 2 का मान बोले कितना लिखें? x माइनस वाई बराबर 18। x माइनस वाई बराबर 12। बैठ जाओ, तो खड़ा उसको खड़ा करा। हाँ x है तो x, y का मान देख के बताओ। समी 18 है 180 माइनस x बराबर के 18। बैठ जाओ, x गुना करेंगे तो 180 और माइनस माइनस बराबर 18 हो गया। अब देखिए एगो x माइनस में उधर जाएगा 18 प्लस 180, 2x बराबर 180 को 18 को जोड़े कितना हो गया? 198। 2 से काट दो, x बराबर 2 9 18 और 2 9 18, x का मान कितना आ गया? 99 को। अब देखिए समीकरण 3 में कितना में? समीकरण 3 में y के मान रखने
पर y के मान रखने पर देखिए इधर y बराबर 180 माइनस x तो y बराबर 180 आ x का वैल्यू बोलो 99 को में से 180 घटाओ कितना आ गया 81 कितना आ गया बोलो बड़ा कोण तो बड़ा कोण का मान बोलो 99 छोटा कोण को y माने तो छोटा कोण का मान 80 अब आइए 3 नंबर सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदता 7 बल्ले और 6 गेंद बोलो बल्ले का लिखेंगे माना की बल्ले की संख्या बल्ले की संख्या माना की बल्ले की कीमत x रुपया सौ रुपया तो गेंद की सौ रुपया Y रुपया पहली शर्त कौन शर्त देखो बोला है कौन चीज कि 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है 7 बल्ला और 6 लिखेंगे 7x 6y बराबर नंबर 1 और दूसरी शर्त कर रहा है दूसरी शर्त बोला है कि 3 बल्ले 5 गेंद तक 3 बॉल को 1750 संकर नंबर 2 अब इन दोनों को फिर घराते सॉरी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से उठा लिया 7x प्लस 6y बराबर 3800 तो 6y बराबर 3800 प्लस में उधर गया माइनस में अब y गुणा में कहाँ चल जाएगा तो y बराबर 3800 माइनस 7x बटा के 6 संपूर्ण नंबर कितना हो गया 3 अब क्या करेंगे कि y के मान समीकरण 2 में रखने लिख देंगे समीकरण 2 में y के मान प्रति स्थापित करने उठा लिया 3x प्लस 5y बराबर 1750 3x 5y के मान बोलो 3800 माइनस 7x बटा 6 3x 5 के 5 y तो y के मान लिए उठा के आप भर दिए बराबर में कितना दिया 1750 यदि बाटा में कुछ नहीं है तो अब देखिएगा सबसे पहले गुणा करो यहाँ पर देखो 3x है तो 3x देखो 3800 में 5 से गुणा 3800 में 5 से गुणा 8 बचे 40 अब 5 के 15 और 4 19 ठीक है 19,000 अब माइनस के 7 बचे 35x बाटा के कितना है 6 इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 बराबर 1750 एक 6 का लग कम हो 6 एकम 6 3 18 19,000 माइनस के 35x बराबर 1750 घाटा में कुछ नहीं है तो अब इसको गुणा कर दो देखो 35 को में से 18 घटा दो कितना बचा 35 को 1 से माइनस है अब उसमें से 18 को घटाओ कितना बचेगा 17x माइनस का इधर देखो प्लस के 19,000 अब 6 से 1750 में गुणा करो बोलो 6 बचे 30 8 माया 30 7 6 42 3 45 7 माया 4 6 एकम 6 व 4 10 माइनस के 17x बराबर 10,500 प्लस 19,000
खड़ा जाता तो 19,000 में से 10,500 घटा दो 9,500 9,500 माइनस क्या तो माइनस से माइनस 9,500 बचेगा। 8,500 बचेगा तो 9,000 बचेगा। बोलिए 17 बचे 85 टोपिया उतार के बोलो 500 कितना आ गया। x के मान कितना आया 500। अब x के मान समीकरण किस में रख दो 3 में तो लिख दो समीकरण 3 में x के मान रखने पर इसको लिया y बराबर 3800 माइनस 7x बटा 6। देखिए 3800 माइनस 7 है तो 7 x के मान बोले x के मान 500 अब बटा 6 है तो 6 तो y बराबर हो गया 3800 माइनस 7 बचे 3500 अब बटा के 600 तो y बराबर कितना आ जाएगा 3500 में से 3800 गया कितना बचेगा 300 बटा 6 बोलो 6 बचे y बराबर 50 तो देखो बोला है देने किताब क्वेश्चन में बोला आपको कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य तो बोलो प्रत्येक बल्ला तो एगो x था बल्ले की कीमत कितना था तो बोलो एगो बल्ला कितना में मिलेगा 500 और गेंद की कीमत कितना था एगो गेंद कितना रुपए मिलेगा 50 रुपया। बना लीजिएगा ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का ही का नंबर 4 एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरिया पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया 10 किलोमीटर के 105 रुपया और 15 किलोमीटर के 155 रुपया भाड़ा लगता है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ता। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे माना नियत भाड़ा बराबर x और अतिरिक्त भाड़ा बराबर y। पहली शर्त बोल रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया बोलो नियत कितना था 5 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त लगा कितना रुपया में समीकरण नंबर और 2 नंबर में है कि 15 किलोमीटर का कितना 15 किलोमीटर का x कितना हो जाएगा 15 कितना रुपया है इसमें 155 समीकरण नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से बोलो x प्लस 10y बराबर 105 किताब पकड़िए बोलो x है तो 105 है तो प्लस में उधर गया समीकरण नंबर 1 2 तो है हो गया अब समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में समीकरण 3 के मान 2 में प्रति स्थापित करने पर स्थापित करने उठा लिए x प्लस 15y बराबर 155 x है x का वैल्यू बोलिएगा x का 10y 10 है मिला के चलेगा बाहर x का मान 10 है 105 माइनस 10 y प्लस के कितना y 15 y बराबर 100 बोलो 100 देखो 10 गो में से 15 गो y घटाएंगे कब y बचेगा हो जाएगा 5 y बराबर 100 देखिए प्लस में 105 है उधर जाएगा कितना घट के आ जाएगा 50 काट दो 5 यहाँ y बराबर 10 बचे 50 y बराबर
ज्यादा बचे 3 मत मारो, ठीक ना। अब y के मान समीकरण 3 में रखने पर देखो, y के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर बोलो x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 10, y का मान भी कितना है 10 है यहाँ, तो हो गया 105 100, x बराबर कितना आ गया। अब बताओ, नियत किराया x था तो नियत कितना रुपया आ गया, अतिरिक्त किराया को क्या माने थे, कितना आ गया। अब बोला है कि अगर हमको अब बोला कि अगर हमको 25 किलोमीटर चलना है, कितना किलोमीटर, कितना रुपया, तो 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो देख लो x प्लस 25y, x का मान बोलो 25, y का मान बोलो, तो 25 कहाँ के 250 और 5 गो 255, तो बोलिए 25 किलोमीटर के लिए अगर हमको 25 किलोमीटर का भाड़ा निकालना हो तो कै रुपये देना पड़ेगा, ऐसे बनाएगा। तीसरा का ही क्वेश्चन नंबर कितना बना रहा है, अभी 4 बनाया, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको भी आई मार लीजिएगा इस बार एग्जाम के लिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दे, भिन्न के अंश और तो सबसे पहले लिखेंगे माना अंश बराबर हर बराबर तब भिन्न बराबर x बटा अंश हर आ गया तब भिन्न हो जाता है हर अंश बटा हर, यानी x बटा बोला है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है और तो वह 9/11 हो जाता। यदि अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं तो वह 5/6 हो जाता, तो वह अभिन्न ज्ञात के जो जोड़ते हैं। तो सबसे पहले लिख दिया है इतना, लिखा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने तो कितना 2, अंश है हर, इसमें कितना जोड़ दो, कितना हो जाता है ये 9/11, 9/11 गुणा करो, 11 कम 11 दूनी 9 कम 9 दूनी 18, 11 प्लस में इधर आएगा 18 प्लस में इधर गया 11x माइनस 9y बराबर 18 में कितना गया नंबर हो गया। अब देखिए पुनः अंश हो गया x, हर हो गया y। अब क्वेश्चन बोला है यदि अंश और हर में 3 जोड़े तो 5/6, इसमें कितना जोड़ो, इसमें कितना जोड़ो, कितना बदल जाता है 5/6, बोलो 6 कम 6 3 y में 5 से 3 में 5 से 6 प्लस में आएगा 5y बराबर 15 प्लस में उधर गया 6x माइनस 5y, 18 में से 15 को घटाएंगे समीकरण नंबर कितना आ गया 2। अब 1 2 को प्रतिस्थापन भी सॉल्व करो, लिखेंगे समीकरण 1 से कितना से उठा के लाओ 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x हो गया और -4 माइनस में उधर गया तो x बराबर हो जाएगा आपका -4 प्लस 9y गुणा में कहाँ चल गया, इसको आप बदल भी सकते हो ऐसे 9y माइनस 4/11 दो कैसे, इसको आगे कर लिए और इसको पीछे 11 है तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर, समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में लिखेंगे समीकरण 3 के मान समीकरण 2 में रखने पर स्थापित करने पर उठा लगे 6x 5y बराबर -2, 6x का मान बोलो
9y माइनस 4 बटा 11 माइनस 4 बटा 11 और माइनस के 5 y बराबर माइनस के 3 बोलिए 9 छके 54 और 6 चौके 24 बटा 11 और माइनस के 5 वाई बता बाटा में कुछ नहीं करता बराबर माइनस बाटा में कुछ नहीं करता 1 11 का लघुत्तम लेंगे तो 11 के 11 में तो 54 है कम 24 है कम बोलो 1 में 11 से 11 11 में 5 से 11 बचे बराबर 3 माइनस 3 बटा 1 फिर जाते त्रिगुणी कर दो देखो 54 को y में से 55 को y घटाएंगे तो माइनस के खाली बचेगा अब माइनस के कितना बचेगा 24 11 3 माइनस के 35 तो माइनस के y बराबर माइनस के 35 माइनस में उधर गया बाप में तो माइनस के y बराबर 2 को 4 को 3 को आता को और 3 को 2 को आएगा नु सॉरी घटाना है क्या करना है देखो कैसे 33 को में से 24 को क्या करना है घटाने क्योंकि प्लस में हम कहीं माइनस में घटा 33 को में से 24 को घटा 13 में से 4 गया 9 इधर खत्म तो बचा इधर माइनस का कितना माइनस से माइनस y बराबर अब y के मान समीकरण कितना में रखो देखेंगे अब y के मान समीकरण 3 में रखने उठा लिया x बराबर 9y माइनस 4 बटा 11 x बराबर 9 y का मान बोलिएगा 9 और माइनस 4 बटा 11 नानावा 81 माइनस 4 बटा 11 तो x बराबर 81 को में से 4 घटाओ कितना 77 बटा 11 11 70 कम अर्थ में 7 मत कर भिन्न बराबर बोलिएगा x बटा तो बोलो x के मान बोलो 7 और y के मान बोलो y ऐसे बनाना। अब उसी तीसरा का क्वेश्चन नंबर कितना 6 है 5 वर्ष बाद जैवक किया उसकी पुत्री क्या है 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व जैवक किया उसकी पुत्री क्या है 7 गुनी थी उसकी वर्तमान है क्या होगी तो सबसे पहले क्या लिखेंगे तीसरा का क्वेश्चन नंबर कितना 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी जबकि 5 वर्ष पूर्व जैवक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो उसकी वर्तमान है क्या होगा सबसे पहले लिखेंगे माना जैकब न है जैकब की वर्तमान आयु कितना हो गया तो पुत्र के हो गया कितना 5 वर्ष बाद मैंने क्या होता है तो जैकब की मैंने यहाँ पर लिखेंगे पुत्र की देखो जैकब का था एक्स पुत्र का था बाद का मतलब होता है कहता ना 5 गुनी के था 3 गुनी का प्रश्न से 3 गुनी था तो x प्लस 5 और y प्लस 5 गुनी गुणा कर दो x प्लस 5 3 में y से 5 के यहाँ x प्लस में इधर आएगा 15 प्लस में उधर गया x 3y 15 में से 5 गया समीकरण नंबर अब क्या करेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व दिया ना 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु लिख देंगे जैकब की आयु पुत्र की आयु इसका माने है x और इसका माने है y अब पूर्व माने क्या होता है कितना बरिस 5 गुनी के था 7 गुनी कर लिखेंगे प्रश्न से x माइनस 5 और y माइनस 5  गुना था
एक्स माइनस 5 7 में वाई से 7 बचे एक्स माइनस 7 वाई बराबर माइनस 35 माइनस में उधर गया एक्स माइनस 7 वाई 35 में से 5 गया समीकरण नंबर कितना हो गया समीकरण 1 और 2 को हल करने पर देखेंगे समीकरण 1 से एक्स माइनस 3y बराबर 10 तो एक्स बराबर हो जाएगा 10 अब प्लस माइनस में है ना उधर जाएगा प्लस में समीकरण नंबर जब 3 निकल गया तो 3 के मान समीकरण तो लिख देंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर एक्स के मान प्रति स्थापित करने स्थापित पर उठा लिया एक्स माइनस 7 वाई बराबर के माइनस के 30 एक्स का वैल्यू बोलो 10 प्लस 3y और माइनस के खुद है 7y बराबर माइनस के तो घटेगा तो माइनस के कितना y 4 आई माइनस के 30 प्लस में उधर गया तो माइनस के 4y बराबर माइनस के कितना गया माइनस से माइनस 4 दाहिया y के मान समीकरण 3 में समीकरण 3 में y के मान रखने उठाला x बराबर 10 प्लस 3y तो 10 प्लस 3 और y के मान 10 के यहाँ यानी 10 प्लस 30 कितना होगा देखिए जैकब के वर्तमान है कितना था x का वैल्यू कितना वर्ष का हो गया और पुत्र है क्या आयु तो आई इसका वैल्यू थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।